हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ। आप लोग जुड़े हैं। मैं कौन सा था एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। उसका संबंध पूर्वोत्तर इलाके से है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नामदाफा नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा। नामदाफा गुडनेस यानी कि नामदाफा के नाम पर एक ब्रांड को नाम दिया गया है, लोकल ब्रांड, जिसको ब्रांड को नाम क्या दिया है, नाम दाफा गुडनेस। अगर इसका मतलब समझे तो नाम दाफा की अच्छाई। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो इस पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक लोकल ब्रांड बनाया गया है नाम दाफा गुडनेस के नाम से। यानी कि वो ब्रांड जो है वो एक मार्केटिंग का काम करेगा। विस्तार से इस पूरे के पूरे लेक्चर के बारे में जानकारी हम लोग, इस आर्टिकल के बारे में जानकारी इस लेक्चर में प्राप्त करेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपको मिलेंगे। एक बॉडी है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी, NERCRMS। इस NERCRMS ने कोलैबोरेशन किया चांगलांग कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी के साथ में। ये दोनों जो हैं ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। कम्युनिटी बेस्ड यानी कि जो लोकल लोग हैं वो मिलकर के एक संगठन, एक संस्था जैसी बनाते हैं, जिसमें वो किसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव पे काम करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, सभी लोग मिल करके अगर कोई काम करते हैं तो वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एक मेजर उद्देश्य रहता है। तो ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर इस रीजन के लोग, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भी और चांगलांग जिले के लोग मिल करके अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। उनको प्रमोशन के रूप में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड का नाम दिया, जो कि एक ऐसा नाम चुना गया है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत फेमस है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, पूरे भारत में नाम दाफा नेशनल पार्क के बारे में सब लोग जानते हैं, सबने सुना है इसके बारे में। तो नाम दाफा जैसे ही सुनेंगे तो एक कनेक्ट जो है हो जाएगा कि पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात हो रही है। तो इन्होंने इस पूरे के पूरे इलाके में जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को ये नाम दिया है, सो दैट कहीं भी कभी भी अगर हमको ये नाम देखने को मिलेगा, नाम दाफा गुडनेस देखने को मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ये प्रोडक्ट्स बन करके आए हैं। ये जो NERCRMS, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी, यानी कि इसका जो काम है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करना है, कम्युनिटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना है। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर के इलाके के विकास के लिए बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसको कहा जाता है, उसका एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो उस मंत्रालय का ये एक इनिशिएटिव है जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाएगा। तो हुआ क्या यहां पर, इस सोसाइटी ने, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी है उसने, प्लस अरुणाचल का एक जिला है चांगलांग जिले के अंदर भी इस तरीके की एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, CBO जिसे कहते हैं, जिसका नाम है चांगलांग कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों ही बॉडीज जो है उनका सेम ऑब्जेक्टिव है कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। उन्होंने आपस में मिलकर के ये डिसाइड किया कि जितने भी प्रोडक्ट्स जो लोकली वहां पर बनाए जाते हैं उनको एक ब्रांड नेम के अंदर बेचा जाए। हल्दी वहां पे बनती है, टर्मरिक, बनाना चिप्स और छोटी छोटी चीजें बनती हैं जिनको अभी इंडिविजुअली बनाना चिप्स के नाम से या हल्दी के नाम से बेचा जा रहा था, लेकिन अब वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ब्रांड नेम के अंदर नाम दाफा गुडनेस के नाम से बेचे जाएंगे। तो जिस तरीके से हम बाजार में जाते हैं, किसी पर्टिकुलर कपड़े का ब्रांड, मोबाइल का ब्रांड, शूज का ब्रांड, हम एक कनेक्ट कर पाते हैं कि इस ब्रांड की हमें चीजें लेनी है, वही सेम चीज अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आने वाले प्रोडक्ट्स की भी होगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि यहां पर कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, इन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो वहां के लोकल लोग हैं उनका अहम योगदान है, उनकी लाइवलीहुड जो है वो इस पे निर्भर करेगी। तो कहीं ना कहीं हल्दी लेने जाएंगे तो मन में ये रहेगा कि यार नाम दाफा गुडनेस की हल्दी लेते हैं, सो दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों को इसका लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। इनिशिएटिव जो है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया ब्रांड किस लिए बनाया जाता है, ताकि जो प्रोडक्ट है उसकी सेल को बूस्ट मिले। और लोकली ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, स्थानीय स्तर पर वहां पर ये चीजें बनती हैं, जिसको कौन बनाता है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय आधारित संगठन, आसपास के समुदाय मिलकर के उन्होंने तो ये बॉडीज बनाई। इसकी हम बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी, यानी कि
पूर्व उत्तर इलाके में जो कम्युनिटी है, उनके रिसोर्सेज है, उनका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, उस विषय पे ये सोसाइटी काम करती है। तो ये कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी है। उसी तरीके से चांगलांग कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी, तो ये दो बॉडीज हैं जो मिलकर के क्या काम कर रही हैं, इस तरीके की इनिशिएटिव्स ले रही हैं ताकि सोशियो इकोनॉमिक और कंडीशन जो है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो यहाँ के लोगों की है, जो खास करके ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे रहने वाली जो आबादी है, उनको इसका लाभ मिल सके। क्यों? क्योंकि यहां पर जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, इस ब्रांड नेम के अंदर बेचा जाएगा, अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट्स बना कौन रहा है? दोस प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। इस इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के लोगों द्वारा ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इट एम्स टू जनरेट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। अनडाउटेडली जब ये प्रोडक्ट्स एक ब्रांड के अंदर फेमस हो जाएंगे, ये ब्रांड का नाम जब पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा, हर जगह अगर हम नाम दाफा गुडनेस के प्रोडक्ट्स की मांग करेंगे, तो यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिमांड इसकी जो है वो मिलेगी। जब ज्यादा डिमांड मिलेगी, वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इससे सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट विलेज कम्युनिटीज को, अनएम्प्लॉयड यूथ को मिलेगी। जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं का भला होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। कैसे? वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किन चीजों की? उन सभी प्रोडक्ट्स की जो नाम दाफा गुडनेस के तहत, इस ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे, जैसे एक छोटा एग्जांपल किसान, तो किसान के प्रोडक्ट्स आते हैं, किसान का जैम आदि आता है। किस लिए किसान उसको नाम दिया गया? कि एक फार्मर्स के साथ कनेक्ट हो पाए। उसी तरीके से ये भी प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड नेम नाम दाफा गुडनेस के अंदर बेचे जाएंगे। अब जिनको इसके बारे में जानकारी होगी वो समझ जाएंगे कि इस प्रोडक्ट को खरीदने से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट होगी, वहां के लोगों का लाइवलीहुड जो है वो बेहतर होगा। अब इस ब्रांड नेम के अंदर क्या क्या चीजें बेची जा रही है वो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बनाना चिप्स, मसाले हैं जैसे कि जिंजर और टर्मरिक, हल्दी, अदरक आदि, बेकरी प्रोडक्ट्स और बेकरी आइटम्स, लोकली स्पन क्लोथ्स, सैनिटरी नैपकिन्स, ये सारे के सारे, यानी कि खाने का सामान भी है, बेकरी आइटम्स है, बनाना चिप्स है, मसाले, हल्दी है, अदरक है, हाथ से बुना हुआ लोकली बनाया गया कपड़ा है, सैनिटरी नैपकिन्स है। पहले ये इंडिविजुअली बनाना चिप्स किसी भी नाम से बेचे जा रहे होंगे, अब ये एक कॉमन ब्रांड नेम के अंतर्गत बेचे जा रहे हैं। और ये ब्रांड नेम जो है इवेंचुअली जैसे जैसे ब्रांड नेम ग्रो करेगा, इन सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, और जब इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो इस इलाके को इससे लाभ मिलेगा। और प्रोडक्ट को, इस ब्रांड नेम को नाम दिया गया है नाम दाफा। नाम दाफा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हिंदुस्तान का। The products are distributed through chain of local shops, village huts and marts of NABARD। नाबार्ड के मार्ट के बारे में, ये दरअसल नाबार्ड का एक इनिशिएटिव है जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्वयं सहायता समूहों को प्रमोट किया जाता है कि वो लोकली कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स को लेकर के बेचें। और ये दुकान जैसे आप समझ सकते हैं इनको, जहां पर ये प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। तो नाबार्ड द्वारा जो मार्ट्स लगाए जाते हैं, जो विलेज हाथ होते हैं जहां पर गांव के सामान को एक जगह ला करके बेचा जाता है, ऐसी जगहों पे प्लस प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो लोकल बिजनेसेस हैं, वहां पर दुकानों पे नॉर्मली भी ये प्रोडक्ट इस ब्रांड नेम के अंदर बेचे जाएंगे। यानी कि जहां कहीं पर इन प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर जो है, कस्टमर बेस मिलता है, जहां पे इसको लेने के लिए खरीदार आएंगे, उन सभी जगहों पे इस ब्रांड नेम के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बेचे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो लोकली प्रोडक्ट जो छोटे छोटे लेवल पे ग्रामीण क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चीजें बन रही थी, अब वो एक ब्रांड के अंतर्गत बेचे जाएंगे। ये इनिशिएटिव किसका है? ये है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सोसाइटी, सॉरी। तो ये क्या है? ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अधीन आती है। उद्देश्य इसका यह है कि जो पूर्वोत्तर का इलाका है भारत में, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के फार फ्लंग एरियाज है, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर जो ग्रामीण लोग रहते हैं, रूरल पॉपुलेशन है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, उनकी भलाई हो सके, उनको लाभ मिल सके, अलग अलग लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स उनको दिए जा सके। ये इस सोसाइटी का उद्देश्य है। और इसी तर्ज पर ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये सोसाइटी है। इसी के तर्ज पर अरुणाचल के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भी चांगलांग कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी बनाई गई है। उद्देश्य उसका भी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो उसका वर्किंग का एरिया है वो चांगलांग जिला है, अरुणाचल। इस तरीके से बनाना चिप्स, अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे तो यहां पर नाम दाफा गुडनेस इस ब्रांड का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से अंडर, अब ये प्रोडक्ट आप सिंपल मार्केट में जाते हैं, दो तरीके के प्रोडक्ट हैं। एक को हम कहते हैं लोकल प्रोडक्ट, एक को कहते हैं ब्रांडेड।
तो नॉर्मली इंक्लिनेशन क्या होती है कि यार ब्रांडेड लेते हैं। अच्छा, तुमने घड़ी ब्रांडेड पहनी है, तुम्हारे जूते ब्रांडेड है, तो एक नॉर्मल माइंडसेट है कि जो किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। अभी तक ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स लोकली बेचे जा रहे थे, लेकिन अब ये प्रोडक्ट्स ब्रांड नेम के अंदर बेचे जाएंगे। तो यहां पर हम बात कर लेंगे चांगलांग जिले की भी, क्योंकि चांगलांग जिले के साथ संबंध थोड़ा सा यहां पर है। अरुणाचल प्रदेश में ये बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर पर ये चांगलांग जिला स्थित है। तिराप और लोहित जिले इसके आसपास में है। अरुणाचल के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है, लोहित और तिराप जिलों के साथ में ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसको हिंदुस्तान के नक्शे पे उभारता है, वो है ये नामदाफ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान नामदाफ के नाम से नामदाफा जिसे कहा जाता है। इसके बारे में तो यहाँ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ये एक नेशनल पार्क है जो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मौजूद है। अपने आप में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं, तो हॉटस्पॉट इसको कहा जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां पर अलग अलग जीवित प्राणी हमको मिलेंगे। 1000 से ज्यादा जो फ्लोरा एंड फोना की स्पीशीज है, 1000 से ज्यादा यहां पर पेड़ों के प्रजातियां हैं और 1400 से ज्यादा यहां पर जीव प्रजातियां हैं। भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये एरिया वाइज, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां पर 1400 से ज्यादा जीव प्रजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा नेशनल पार्क का जो इलाका है वो जो है वो दो पहाड़ियों के बीच में आता है। इट इज नेस्टेड बिटवीन पटकाई एंड डाफा बम रेंजेस ऑफ मिशमी इन ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये पटकाई और दाफा की जो पहाड़ियां हैं, ये दाफा और पटकाई के यहां पर ये नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। नामदाफा को 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। 1983 में इसको टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क घोषित कर दिया। यहां पर टाइगर्स, लेपर्ड की, स्नो लेपर्ड की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। पूरा का पूरा एरिया जो है वो करीब करीब 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा का पूरा पार्क का जो इलाका है वो इतने बड़े क्षेत्रफल में फैला है। और इसी वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान में चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसके बारे में, इसके नाम को सब लोग जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक आइकॉनिक नाम भी इस प्रोडक्ट को, ब्रांड को मिल गया, नामदाफा गुडनेस। यानी कि वो गुडनेस जो नामदाफा से आ रही है, प्लस क्योंकि इसके बारे में सभी ने सुना है तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नामदाफा का नाम सुनते ही समझ आ जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आया है। तो इस तरीके से ये ब्रांड को मार्केट किया जाएगा, इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाएगी, जो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ग्रामीण लोगों के लिए जो इस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर। आई होप हमको ये आर्टिकल विस्तार से समझ आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq के ऐप पर जाकर के आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।